अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के न्यू लेक्चर के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। एज यू आर वेल अवेयर दैट वी आर स्टडिंग एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो स्टडी है, ये जो हमारा सब्जेक्ट है, ये किन स्टेजेस से गुजरकर, किन फेजेस से गुजरकर आज हमारे सामने पहुंचा है। इसमें ऑलरेडी हम 4 स्कूल ऑफ थॉट्स को डिस्कस कर चुके हैं। ये डिफरेंट थ्योरीज हैं। इनमें क्लासिकल स्कूल है, बिहेवियरल स्कूल है, ह्यूमन रिलेशंस और सिस्टम स्कूल है। Today we are going to study power and politics school of thought. This is more aligned with contemporary public administration theory and practice. Power or politics. It is going to be a very interesting topic today. So stay tuned. Power and politics. इन लोगों का क्या ख्याल है, क्या मानना है इनका? दिस स्कूल अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर इन ऑर्गेनाइजेशन। ये स्कूल ऑफ थॉट जो है ये समझने की कोशिश करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में पावर्स कैसे होती है, पावर बेसिकली है क्या, किन लोगों के पास होती है और कैसे आती है उनके पास। इट डिफाइंस पावर एज पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स बाय विच वन पर्सन कैन इन्फ्लुएंस और डोमिनेट अनदर पर्सन। इनका ख्याल है कि पावर एक ज़ाती खसूसियत है, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक एक ज़ात के अंदर रहने वाली चीज़ है, जिसके ज़रिए हम दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनको अपनी मर्जी के मुताबिक उनसे काम ले सकते हैं या उनको डोमिनेट, उन पे गलबा हासिल कर सकते हैं। कैसे? इन ऑर्गेनाइजेशन पावर इज द एबिलिटी ऑफ वन पर्सन और डिपार्टमेंट टू इन्फ्लुएंस अदर पीपल और डिपार्टमेंट। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे क्या ख्याल है इनका कि पावर क्या है? एक शख्स या एक डिपार्टमेंट की ये खसूसियत कि वो दूसरे शख्स या दूसरे डिपार्टमेंट पे डोमिनेट कर सके और उनको अपनी मर्जी की बात मनवा सके। इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट द डिजायर्ड रिजल्ट्स। किस मकसद के लिए? क्या ज़ाती मकासद के लिए? नहीं, ऑर्गेनाइजेशनल रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए। Without power, organizations will not be able to achieve their goals because managers exert influence to force people to do things that they want. Of course, एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसके अंदर मैनेजर्स के पास पावर नहीं होगी तो वो लोगों से काम नहीं ले सकेंगे, और जब वो लोगों से काम नहीं ले सकेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के जो मकासद है वो पूरे नहीं होंगे और ऑर्गेनाइजेशन फेलियर की तरफ जाएगी। इसके एग्जांपल हम क्लासरूम को भी ले सकते हैं। अगर एक टीचर के पास पावर नहीं है तो वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा नहीं सकेगा, डिसिप्लिन क्रिएट नहीं कर सकेगा, और जब डिसिप्लिन नहीं होगा तो लर्निंग नहीं होगी और ओवरऑल हमारा यूनिवर्सिटी का जो मकसद है वो खत्म हो जाएगा। अनदर एलिमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन इज पॉलिटिक्स। एक तो हमारे पास पावर का एलिमेंट है, दूसरा क्या है? पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स को जरा हम देखते हैं, पॉलिटिक्स क्या है। व्हाट इज पॉलिटिक्स, व्हाट इज पावर? पॉलिटिक्स इज अबाउट कंट्रोलिंग रिसोर्सेज। पॉलिटिक्स बेसिकली किस चीज को ये हैंडल करती है? रिसोर्सेज को कंट्रोल करना। रिसोर्सेज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, वी हैव फाइनेंशियल रिसोर्सेज, वी हैव फिजिकल रिसोर्सेज, वी हैव मशीनरी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन रिसोर्सेज के कंट्रोल हासिल करने को हम पॉलिटिक्स का नाम देते हैं। दिस इज नॉट, आपके जहन में पॉलिटिक्स के बारे में जो नज़रिया था कि हम रैलीज करते हैं और हम वोटिंग लेते हैं, दैट इज समथिंग डिफरेंट। वो पॉलिटिक्स की वो प्रैक्टिकल फॉर्म है जो हमारे माशरे में राइज हो चुकी है। लेकिन जब हम थ्योरी में जाते हैं, सब्जेक्ट में, तो वहाँ पे पॉलिटिक्स क्या है? रिसोर्सेज पे कंट्रोल हासिल करना, ठीक है। और उसके बाद इट्स ऑल्सो अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। जब एक चीज़ पे आपका कंट्रोल है तो फिर आप उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को भी अपने मकसद के तहत, अपने प्लान के तहत उसको मैनेज कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, हु गेट्स व्हाट, how, when, and where. Politics is often understood as undesirable because it is perceived as maneuvering and manipulating by people. तो बेसिकली हम रिसोर्सेज का कंट्रोल हासिल करते हैं और फिर उन रिसोर्सेज को अपनी मर्जी से तकसीम करते हैं। इसके ज़रिए समटाइम्स हमारे ऊपर मैन्यूवरिंग या चीज़ों को अपनी मर्जी से तकसीम करना या बंदर बांट करने का भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम लोगों की अहमियत हासिल करने के ज़रिए हम उसको, उन चीज़ों की तकसीम को गलत कर रहे हैं। तो पॉलिटिक्स बेसिकली इज अबाउट मैनेजिंग रिसोर्सेज। रिसोर्सेज किसी भी तरह के हो सकते हैं। तो पावर क्या है? पावर बेसिकली सिनोनिमसली डिफाइंड विद अथॉरिटी। पावर को नॉर्मली हम अथॉरिटी के साथ हम मानी समझते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में भी हम समझते हैं कि फलां शख्स के पास अथॉरिटी है, फलां शख्स के साथ अथॉरिटी नहीं है। दैट मीन्स कि उसके पास पावर है या नहीं है। अथॉरिटी कम्स विद द जॉब। अब देखें, अथॉरिटी जो है ये जॉब के साथ आती है। मैं एज अ टीचर क्लासरूम में मेरे पास अथॉरिटी है, कब तक? जब तक मैं टीचर हूँ।
से आज मैं यूनिवर्सिटी से रिज़ाइन कर देता हूँ, मेरी ज़ात के अंदर वो अथॉरिटी नहीं थी, वो मेरी जॉब के अंदर थी। मैं टीचिंग से रिज़ाइन कर देता हूँ, उसके बाद मेरे स्टूडेंट्स पे या मेरी यूनिवर्सिटी पे मेरी कोई अथॉरिटी नहीं होगी। एंड सो डज फॉर मैनेजर्स। एक जज है, वो फैसला कर सकता है, उसके पास अथॉरिटी है, वो ठीक और गलत का फैसला ऑथोराइज है करने का। लेकिन जिस दिन वो रिटायर्ड हो जाता है, वो घर चला जाता है, क्या उस दिन भी उसके लिखे से किसी शख्स को जेल में भेज दिया जाएगा? या जेल से किसी शख्स को निकाल के उसकी जमानत वो जज लेगा और उसको रिहा कर दिया जाएगा? नहीं। तो बेसिकली ये जॉब के साथ अटैच होती है। अथॉरिटी कम्स विद द जॉब दैट वन इज होल्डिंग, एंड पावर एंड अथॉरिटी आर परसीव्ड एज वन। पावर और अथॉरिटी को मोस्टली एक समझा जाता है। ऑल्दो पावर सबज्यूम अथॉरिटी, पावर जो है ये ऑल्दो अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम अथॉरिटी। Power and politics school views authority as only one of the available sources of organizational power. पावर और अथॉरिटी जो है ये ओवरऑल हमारे पॉलिटिक्स स्कूल का मेजर जो है वो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। मैं यहाँ पे दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, पॉलिटिक्स क्या है? कंट्रोलिंग रिसोर्सेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। आप रिसोर्सेज का कंट्रोल हासिल करते हैं और उनको अपनी मर्जी से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके जरिए आप अपना असर और रसूख बढ़ाते हैं। पावर क्या है? दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेने की अथॉरिटी, और ये जॉब के साथ अटैच होती है। इसका ओवरऑल इंसानी शख्सियत से कोई ताल्लुक नहीं होता, ये उसकी जॉब के अंदर वेस्टेड होती है। जैसे ही वो जॉब खत्म होती है तो वो पावर भी मोस्टली वापस ले ली जाती है। टाइप्स ऑफ पावर, पावर की क्या टाइप्स होती हैं और ये कहाँ से सामने आती हैं? देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पावर फॉर मैनेजर्स यूज इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास पावर की मुख्तलिफ किस्में हैं, उनको ज़रा हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेजिटिमेट पावर, कानूनी पावर, लेजिटिमेसी कानूनी। रिवॉर्ड और पनिशमेंट पावर, expert power and referent power. We will discuss one by one. Let's have a look on legitimate power. लेजिटिमेसी किसे कहते हैं? किसी चीज़ के कानूनी पहलू को। कानून जो पावर आपको देता है, इज द अथॉरिटी गिवन बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू द फॉर्मल मैनेजमेंट पोजीशन मैनेजर होल्ड्स। अब देखें, इसमें मैनेजमेंट की एक पोजीशन है, से जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर की क्या पावर्स हैं वो डिफाइन कर दी गई हैं। उस शख्स की पावर्स नहीं जो उस जॉब को कर रहा है, जनरल मैनेजर की पोस्ट की पावर्स। जैसे ही वो शख्स वो जॉब छोड़ के जाएगा, उसके बाद नए आने वाले के पास वो जॉब चली जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल्स, पावर ऑफ डीसीओ, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर्स हैं हमारे, या डिप्टी कमिश्नर हैं, उनकी क्या पावर है? एक ज़िले का या एक तहसील का नाजिम, उसकी क्या पावर्स हैं? वो किस मकसद के लिए कौन से काम सर अंजाम दे सकता है? एंड पुलिस पर्सन और पुलिस वाले की, जिस तरह हमारे पास जुडिशरी में है, टीचर हैं, बाकी लोगों को, तो हर शख्स की पावर्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से डिफाइन होती हैं कि कौन से काम ये कर सकता है और कौन से काम ये नहीं कर सकता। These personnel have power because they hold certain positions. Of course, इनकी positions के अंदर जो पावर है ये उनको एक्सरसाइज करते हैं। तो ये लेजिटिमेट पावर होती है, ये उसकी ऑर्गेनाइजेशन ने उसको दी होती है। लेकिन दोबारा से ये उसकी पोस्ट के साथ अटैच होती है, उस पर्सन के साथ अटैच नहीं होती। जैसे ही वो पर्सन उस पोस्ट को छोड़ देता है तो वो पावर्स अगले बंदे के पास चली जाती हैं। रिवॉर्ड या पनिश पावर, the power which stems from the ability to bestow rewards which include benefits like food allowance, overtime cash allowance and other fringe benefits. एक ऐसी पावर जो ओवरऑल हमें किसी शख्स को रिवॉर्ड देने के काबिल बनाती है। टीचर के पास क्या पावर है? सेशनल मार्क्स की, वो आपको रिवॉर्ड कर सकता है। और दूसरी उसकी ऑपोजिट फॉर्म क्या है? वो आपको पनिश भी कर सकता है। एग्जाम्पल, एडल्ट्स कैन रिवॉर्ड और पनिश चिल्ड्रंस। हमारे घर में जो बड़े हैं वो बच्चों को रिवॉर्ड कर सकते हैं या पनिश कर सकते हैं, तो वो भी इट्स अ टाइप ऑफ पावर। मैनेजर्स गिव कैश अवार्ड्स टू देयर सबऑर्डिनेट्स फॉर गुड परफॉर्मेंस। एक ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो उसमें मैनेजर के पास ये पावर होती है कि वो लोगों को कैश अवार्ड दे सके। वो समझ रहा है कि फलां शख्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो उसको कैश अवार्ड मिलना चाहिए। तो पहले हमारे पास थी लेजिटिमेट पावर, दूसरी है रिवॉर्ड या पनिशमेंट की पावर। हम किसी को रिवॉर्ड कर सकते हैं, वो भी हमारे पास पावर होती है। हम किसी को पनिश कर सकते हैं, वो भी हमारे पास एक पावर होती है। देन कम्स एक्सपर्ट पावर. It is the power possessed by an individual based on experience or some skills and ability. Example, computer expert, specialist doctor. अब एक्सपर्ट पावर क्या है? किसी शख्स को अपने काम के ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रिप होती है, वो एक काम को बहुत बेहतर तौर पे परफॉर्म कर सकता है, उसकी कोई ख़ास स्किल बहुत ज़्यादा बेहतरीन होती है, तो ये उसको अपने काम पे जो
कमांड हासिल है, अपने काम पे मुकम्मल अबूर है, ये चीज़ उसको पावर देती है। उसके सीनियर्स और उसके जूनियर्स दोनों उससे मशवरा करने आते हैं कि जनाब हम ये काम करने जा रहे हैं, आप इसके एक्सपर्ट हैं, आप इसके गुरु हैं, हमें बताएं हम क्या करें। तो ये चीज़ उस शख्स को पावर दे रही होती है। क्यों? क्योंकि वो अपने काम में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। आप क्लास में भी देखते हैं एक शख्स की असाइनमेंट्स बहुत बेहतरीन है, तो आप उसे उसके पास जाना पसंद करते हैं, उसके साथ बैठना, उससे मशवरा लेना, उससे अपनी असाइनमेंट चेक कराना पसंद करेंगे। तो ये एक्सपर्ट पावर होती है। अगर हमें अपने काम में बहुत ज़्यादा महारत हासिल है तो ये पावर हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा होती चली जाती है। एंड देन कम रेफरेंट पावर। हम रेफर करते हैं अपने आप को लोगों के साथ। कैसे? Organizations are always finding ways of using the effective and suitable way of utilizing the experience and knowledge of reputable managers as far as employee referrals are concerned. देखिए, सिंपल बात, हम क्यों कुछ सेलिब्रिटीज के साथ तस्वीर बनाना पसंद करते हैं? हम खुद को उनके साथ रेफर करना पसंद करते हैं। तो कुछ लोगों को, लाइक मीडिया स्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, फिल्म स्टार्स हैं, टिकटॉक स्टार्स इवन आप कह सकते हैं, तो उनके पास लोग जाते हैं, उनके साथ एक सेल्फी बनाना पसंद करते हैं, खुद को उनके साथ रेफर करना पसंद किया जाता है। तो उन लोगों के पास रेफरेंट पावर होती है। तो दोबारा से देखें, पावर की चार किस्में। लेजिटिमेट पावर, जो कानूनी तौर पे ऑर्गेनाइजेशन ने आपको दी। रिवॉर्ड और पनिश पावर, आपके पास एक ऐसी पावर है जिसके जरिए आप लोगों को रिवॉर्ड कर सकते हैं कि जनाब आपने बहुत अच्छा काम किया है, हम आपको कैश प्राइज दे रहे हैं, आई एम ऑथोराइज टू गिव यू। या हमारे पास पनिशमेंट की पावर है कि आपने पिछले साल अच्छा काम नहीं किया तो हम आपकी एक इंक्रीमेंट खत्म कर रहे हैं, हम आपकी सैलरी को कम कर रहे हैं, एक पनिशमेंट की पावर है। देन कम्स एक्सपर्ट पावर। किसी शख्स को अपनी जॉब या अपने किसी खास काम में इतनी स्किलफुल होता है, वो इतना उसकी पॉलिश्ड स्किल्स होती हैं कि वो उसको बहुत बेहतरीन तौर पे करता है, और उस तरह उसके हाथ में एक्सपर्ट पावर आ जाती है। एंड फाइनली रेफरेंट पावर, जब लोग किसी के साथ खुद को रेफर करना पसंद करें। कॉन्फ्लिक्ट क्या है? क्योंकि जहाँ पे पावर यूज की जाएगी वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आने का भी चांस है। तो कॉन्फ्लिक्ट को भी हमें देखना है कि कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। कॉन्फ्लिक्ट इज अ नेचुरल आउटकम ऑफ द क्लोज इंटरेक्शन ऑफ पीपल। कॉन्फ्लिक्ट को हमने नेगेटिव वे में नहीं लेना होता। कॉन्फ्लिक्ट किसी लड़ाई झगड़े या मार कुटाई का नाम है, नहीं। कॉन्फ्लिक्ट क्या है? दो लोगों की सोच में फर्क। मेरा ख्याल है कि ये काम एक तरह से हम बेहतर तौर पे कर सकते हैं, और आपका ख्याल है ये काम दूसरे तौर पे हम बेहतर कर सकते हैं। दैट्स अ कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पे बेसिकली नेचुरल, इट्स अ नेचुरल आउटकम ऑफ द क्लोज इंटरेक्शन ऑफ पीपल। जब लोग आपस में क्लोजली इंटरेक्ट करते हैं, क्लोजली वो चीज़ों को मॉनिटर कर रहे होते हैं, तो वो ये एक नेचुरल चीज़ है। इट इज़ डिफाइंड एज डिफरेंस। ये एक तजाद है। डिसएग्रीमेंट, राय का इख्तलाफ है। एंड डिसेंशन, कि हम एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं, क्योंकि इंसान है, हर इंसान के अपने पर्सनल व्यूज होते हैं, उनकी बेस पे हम एक दूसरे से डिफरेंट सोचते हैं। When there is disagreement and dissension, people will have a viewpoint and suggestion that is different. तो जब हमारे पास डिसएग्रीमेंट होगा तो लोगों के व्यूज और उनकी सजेशंस भी एक दूसरे से डिफरेंट होंगी। In order to have their views prevail, people will try to find means by which give and take will occur. तो बेसिकली जब हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट आता है तो फिर हम गिव एंड टेक के जरिए उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एक चीज़ समझें कि जहाँ पे लोग होंगे, नेचुरली वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे। एज अ मैनेजर हमारा क्या कौन सी कोशिश होती है? एज अ मैनेजर हमारी सबसे अहम कोशिश ये होती है कि उस कॉन्फ्लिक्ट को हम हेल्दी लेवल में उसको सॉल्व करें। So what should be the reactions of managers? Most managers have a negative view toward politics and believe that politics will more often hurt than help an organization in achieving its goal. आमतौर पे ख्याल है कि पॉलिटिक्स जो है ये गलत चीज़ है, इससे हमारे मकासद हासिल नहीं होते, इससे बिगाड़ पैदा होता है। एक थिंकिंग है। पॉलिटिक्स इज ऑल्सो सीन एज अ नेगेटिव एलिमेंट। ऑर्गेनाइजेशन में सियासतबाजी एक गलत चीज़ समझी जाती है। सम काइंड ऑफ पॉलिटिक्स इज ऑलवेज देयर इन ऑर्गेनाइजेशन। हम उसको ठीक समझें या गलत समझें, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉलिटिक्स हमेशा से रही है और ये रहती है। जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं तो वो अपने मकासद को हसूल के लिए इकट्ठे होते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, लॉबिंग करते हैं। एंड इफ दैट इज अंडरस्टूड, मैनेजर्स कैन यूज इट इन अ पॉजिटिव वे। तो अगर हम ये चीज़ समझ लें कि भाई हम और पॉलिटिक्स को ख़त्म नहीं कर सकते ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर से, हम नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे, हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पॉलिटिक्स होती है उसकी बात कर रहे हैं। तो एक चीज़ हमारे सामने आती है कि जहाँ पे लोग होंगे वहाँ पे पॉलिटिक्स ज़रूर किसी ना किसी तौर से इन्वॉल्व होगी।
तो अगर मैनेजर ये चीज़ समझ ले कि पॉलिटिक्स को हम ख़त्म नहीं कर सकते, तो हम उसको पॉजिटिव तरीके से तो यूज़ कर सकते हैं। तो पॉलिटिकल बिहेवियर जो है ये हम देखते हैं कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत कॉमन है, और इसको हम डिसीजन मेकिंग के लिए पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल हम इससे अपनी डिसीजन मेकिंग को बेहतर बना सकते हैं। मोस्ट मैनेजर्स थिंक पॉलिटिकल बिहेवियर अकर मोर ऑफन एट अपर rather देन लोअर लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन। कुछ लोगों का ख्याल है, कुछ मैनेजर्स का, कि पॉलिटिकल बिहेवियर जो है ये ऑर्गेनाइजेशन का जो हाईएस्ट लेवल होता है उसमें ज़्यादा होता है और लोअर लेवल पे कम होता है। बट पॉलिटिकल बिहेवियर इज कॉमन टू पीपल इन ऑर्गेनाइजेशंस, देयरफॉर इट अकर्स एट ऑल लेवल्स बट इट इज़ मोर एट द टॉप। तो सेफली हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल बिहेवियर जो है ये टॉप पे ज़्यादा होता है, लेकिन मिडिल लेवल मैनेजर्स और लोअर लेवल मैनेजमेंट इन दोनों में भी ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही होती है। हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे बिल्कुल नहीं होता, लेकिन यहाँ पे कुछ कम होता है। तो आज हमने पॉलिटिकल एंड पावर स्कूल ऑफ थॉट को देखा कि पॉलिटिक्स क्या है, पावर की टाइप्स क्या हैं। दैट्स ऑल फॉर आवर टुडेज लेक्चर। आई होप यू एंजॉयड आवर लेक्चर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।